डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि आईसीएसई, सीबीएसई और यूपी बोर्ड जितने भी बोर्ड हैं सभी के बच्चों को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फेस करना पड़ता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतनी अच्छी तरीके से आप लोग सीखेंगे यहाँ पर कि बिल्कुल ये 15 मिनट के सेशन में आप पूरी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ जाते हैं। अब आप ये समझ लीजिए, आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक मुश्किल काम नहीं, बहुत ही आसान काम है। हम चलते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ओके, जहां a b c कांस्टेंट है। अब इसको अगर हम एक एग्जांपल के तौर से लिखें तो x² इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की हमेशा 2 वैल्यू निकलती हैं, इसमें x की 2 वैल्यू आती हैं। इसी का मतलब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि अगर x की एक वैल्यू अगर लेफ्ट हैंड साइड में अगर रख देते हैं तो राइट हैंड साइड में मिल जाता है। तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इफ सपोज दैट x की यहां पर 3 रूट हमें प्रूव करना है कि x इक्वल टू 3 है या नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड में x इक्वल टू अगर 3 हम रख देते हैं, x² माइनस 5x प्लस 6 मीन्स 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 मीन्स 9 माइनस 15 प्लस 6, तो प्लस प्लस ऐड होते हैं, 9 6 15 हो जाएगा, 15 माइनस 15 इक्वल टू 0। इट मीन्स so x इक्वल टू 3 is the root of given quadratic equation। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट तो एक एग्जांपल देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हम सॉल्व करें। बहुत इजी मेथड है। x² प्लस 5x माइनस 6। अब इसको हम कैसे करेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास दो कंडीशन है। एक हम देखते हैं x² प्लस 5x प्लस 5x माइनस 6। यहां पर माइनस है तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड से हम करते हैं कि इसके ऐसे फैक्टर करें, 6 के ऐसे फैक्टर करें, 6 1 जा 6 कि x का कोफिशिएंट हम ले आए, वो भी सब्ट्रैक्शन से। 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। इसको कहते हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। 6 के हम ऐसे फैक्टर करें कि x का कोफिशिएंट ले आए, वो भी सब्ट्रैक्शन से। इनके फैक्टर का सब्ट्रैक्शन कोफिशिएंट x का हो। x² प्लस x, देखिए 6 माइनस 1 माइनस 6 इक्वल टू 0। x² प्लस 6x माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट, देखिए हम ब्रैकेट इसलिए लगाते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ओके, अब कॉमन ले लेते हैं हम लोग, x कॉमन ले लीजिए। अगर x प्लस 6 और यहां पर जब माइनस कॉमन लेंगे, माइनस 1 कॉमन ले लिए डियर स्टूडेंट्स, तो माइनस 1 जब कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर के जो भी साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। यहां पर देखिए माइनस है, ये हो जाएगा प्लस, और यहां पर माइनस है, ये भी हो जाता है प्लस। आपके पास अब है x प्लस 6 और यहां पर भी x प्लस 6 है। अब आप जानते हो कि आप दोनों कॉमन ले सकते हो। x प्लस 6 कॉमन अगर हो जाएगा तो हमारे पास एक ब्रैकेट में x प्लस 6 हो गया, दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास x माइनस 1 बचता है इक्वल टू 0। अब देखिएगा, x if x plus 6 equal to 0, if x plus 6 equal to 0, then x equal to minus 6। ओके, बच्चों एक बात आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि x plus 6 इक्वल टू 0 कैसे हो गया। इसको जरा हम क्लियर करते हैं यहां पर, और बहुत ही ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत आसान तरीके से आप लोग समझ सकेंगे।
x प्लस 6 इक्वल टू 0 कैसे आया? देखिए यहां पर ये मल्टीप्लायर है, यहां पर मल्टीप्लाई में है, और इधर जाएगा जब राइट साइड में तो ये बन जाएगा डिवीजर, यानी कि 0 के अपान में चला जाएगा x माइनस 1, और ये बन जाता है 0, जो कि आप लोग जानते हो 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज 0, सो x इक्वल टू हो जाता है -6। ओके, जो कि मैंने लिखा हुआ है, और x इक्वल टू -6। अब देखिए बच्चों, इफ x माइनस 1 इक्वल टू 0, अब फिर वही कंफ्यूजन कि x माइनस 1 इक्वल टू 0 कैसे आया? सेम थिंग, x माइनस 1, जब हम x माइनस 1 की वैल्यू निकालते हैं तो x प्लस 6 जाता है राइट साइड पे। अब जो राइट साइड में इधर मल्टीप्लायर है, इधर ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा, किसके डिवाइड में जाएगा? 0 अपॉन x प्लस 6। सो अब ये हो जाता है 0 इक्वल टू, क्यों? क्योंकि समथिंग अपॉन 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज 0। ओके, सो x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1। ये आपका हो जाता है क्वेश्चन कंप्लीट। ओके डियर स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, सेम क्वेश्चन को हम देखते हैं x² प्लस 5x प्लस 6। अब वहां पर आपने देखा था कि यहां पर x के बिफोर में पीछे, x के पीछे साइन जो था x के साथ में वो माइनस था, नेगेटिव साइन था। वहां पर क्या करते थे हम कि 6 का ऐसा फैक्टराइजेशन करा कि उन फैक्टर के सब्ट्रैक्शन से हमें कोफिशिएंट x का लाना था, मगर यहां पर क्या करना, यहां पर प्लस साइन हो गया है। तो प्लस साइन होने का मतलब क्या है? प्लस साइन होने का मतलब है कि 6 के ऐसे फैक्टर निकालिए जिनका सम x का कोफिशिएंट हो। देखिए x का कोफिशिएंट 6 इक्वल टू 2 इंटू 3, 6 इक्वल टू 2 इंटू 3, और 2 प्लस 3 हो जाता है 5, और ये 5 किसका कोफिशिएंट है? x का कोफिशिएंट है। सो हम एट द प्लेस ऑफ 5 हम क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस 3 x² x ब्रैकेट 2 प्लस 3 प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके, अब बहुत ही सिंपल, x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए ब्रैकेट हम इसलिए लगाते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। अगर पीछे अगर माइनस साइन है x के साथ तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, जनरली कंफ्यूज होते हैं, और इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, बहुत ही इजीली आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सो x आप कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 बचा, ये देखिए x², x के पावर 2 है तो 1x बचा यहां पर, और यहां पर कॉमन ले लिया तो 2 बचा, और ये अगर 3 आप कॉमन ले लेते हैं तो 3x बचता है, और 3 2 जा 6। अब कहेंगे 2 कैसे बचा? तो 6 इक्वल टू 3 इंटू 2, अगर 3 कॉमन ले लेते तो 2 ही तो बचेगा। सो अब देखिए x प्लस 2 कॉमन है, सो x प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचा? x प्लस 3 इक्वल टू 0, और सेम हमने क्या बताया था? इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू -2, और वो कैसे आया? x प्लस 2 इक्वल टू 0 अपॉन x प्लस 3। ओके, सो x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इफ x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो, सो x इक्वल टू -3 हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास 2 रूट्स तैयार हैं x के, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। प्यारे बच्चों, हमने अभी तक सीखा कि x² प्लस 5x प्लस 6 या -6, यानी कि वहां पर हम सीख रहे थे कि x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता था, लेकिन अब यहां पर x के साथ कुछ ना कुछ कोफिशिएंट है, तो हम क्या करेंगे? हमें क्या करना होगा? कैसे हम करते हैं? बहुत ही इजी, बहुत ही आसान। क्या करते हैं? x का जो भी कोफिशिएंट होता है, यहां पर x का कोफिशिएंट 2 है, 2, और 2 की मल्टीप्लाई इस नंबर से कर दीजिए 6 से, यानी कि 2 इंटू 6 मींस 12 हो गया। अब 12 के ऐसे फैक्टर्स आपको करने हैं प्लस से, यानी कि एडिशन 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि उन फैक्टर का जो सम है वो 7 हो जाए। देखिए 12 इक्वल टू 3 4 12, और 3 प्लस 4 इक्वल टू 7।
देखिए हमने क्या बताया कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और 6 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक, ये हो गया है 12 और 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि उनका सम, फैक्टर्स का सम एक्स का कोफिशिएंट बन जाए, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए 3 4 12 होता है, 3 + 4 7 हो गया। सो एट द प्लेस ऑफ एक्स, एट द प्लेस ऑफ 7, इस 7 की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, 3 + 4 x + 6 = 0। बहुत ही आसान। अब सिंपल है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3x + 4x + 6 = 0। वही सिस्टम जैसा हम लोग कॉमन लेते थे वैसा ही कॉमन लेंगे। अब 2x x अगर कॉमन ले लेते हैं, देखिए दोनों जगह x ही कॉमन है, केवल x अगर कॉमन ले लेते हैं तो 2x + 3 बचा यहां पर, और यहां पर प्यारे बच्चों अगर 2 कॉमन लेते हैं तो 2x + 3, क्योंकि यहां पर 3 2 6 होता है तो 2 कॉमन ले लिया, 3 बचा। अभी क्या करते हैं, 2x + 3 दोनों जगह कॉमन है तो 2x + 3 कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या, x + 2 = 0। सो वही जैसा कि पिछले क्वेश्चंस में हमने किया है, 2x if 2x + 3 = 0, so 2x = -3, x = -3/2। ओके, सो ये तो हमारा पहला रूट हो गया। और दूसरे रूट के लिए if x + 2 = 0, so x = -2। इस तरीके से आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन